रहीमन धागा प्रेम से मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका। आपको पीठ दिखाकर बैठूं ये मेरी फितरत में नहीं है, पर ये मेरे इस चुन्नू मुन्नू बदमाश देव का आइडिया था। तो बच्चों की कभी कभी सुन लेनी चाहिए ना, तो इसलिए इसकी सुनी। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और देव 11th क्लास में आ गया। ओए होए मेरा बेटा बस और 2 साल बाद स्कूल कर लेगा, कॉलेज जाएगा, लड़कियों के साथ दोस्ती करेगा। ओए होए गर्लफ्रेंड्स होंगी इसकी, हाथ से मुंडा निकलता जा रहा है। और आप में से भी बहुत सारों के साथ ऐसा होगा जिनके बच्चे 12th कर चुके होंगे, उनकी भी यही हालत हो रही है। क्योंकि लड़का कॉलेज गया और हाथ से निकला। लड़का ज़रा सा अच्छा होगा तो लड़कियां उसके पीछे, और लड़का बदमाश होगा तो वो लड़कियों के पीछे। आप छुरा जो है वो खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरे पर, जान तुम्हारी ही जानी है। और ये लड़कियों की कंडीशन में भी है। आजकल लड़कियां भी कम हैं क्या लड़कों से, हमें उनका भी उतना ही ध्यान रखना है। ज़रा सी खूबसूरत भोली प्यारी मासूम सी लड़की हो तो लड़के उसके पीछे, और लड़की अगर ज़रा सी तेज़ हो तो बाप रे, फिर भी लड़के उसके पीछे। तो भाई ध्यान रखिए, इस जनरेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। खैर बूढ़े होने की तो कोई चिंता नहीं है, बूढ़े होने से बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, इतनी बार आप लोगों ने व्हाट्सअप किया कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अगर कुछ लोगों ने ये ठान ही रखी है कि अपनी पत्नी से लड़ना है, और कुछ लोगों ने ये ठान ही रखी है कि अपने पति से लड़ना है, तो प्लीज़ आप अभी इसी वीडियो टाइम इस चैनल को स्विच कर जाइए, आउट हो जाइए, मत देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, अपने पति के साथ अपने रिश्तों को मधुर करना चाहते हैं, और अपने पति से लड़ना नहीं चाहते हैं, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा मत देखिएगा। पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। जब जिंदगी साथ ही गुजारनी है तो लड़कर क्यों गुजारें, प्यार से भी तो गुजारी जा सकती है। सोच सिर्फ आपकी है। देखिए, जिनको अपने इस मैरिड लाइफ को सही करना है, झगड़े का कारण कोई भी हो, पहले तो मैं मानती हूँ झगड़ा कभी किसी एक की वजह से नहीं होता, दोनों की वजह से होता है। तो झगड़े को अगर आपको सही करना है तो पहला उपाय, पुरुष को मंगलवार वाले दिन, क्योंकि ये साल मंगल का है और राजा भी मंत्री, मंत्री भी मंगल, मतलब राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं, तो मंगलवार वाले दिन रक्तदान जरूर करें आप, केवल एक बार इस वर्ष में। लाल कपड़े पहनना पति पत्नी थोड़े से कम कर दें। बेडरूम में मोर पंख रखें, और हो सके तो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस, कपूर, लैंप इनका इस्तेमाल करें। गैस पर दूध के छींटे जो होते हैं उसे मारकर गैस को बुझाएं। जैसे हमारा खाना बन गया तो हम गैस ऑफ कर देते हैं ना, वो नहीं करना है। जो भी घर में खाना बना रहा है उसे बताओ, दूध में, एक लोटे में दूध लें, 1 चम्मच पानी लें, और फिर छींटे मार मार के गैस को बुझाएं। इससे घर का गृह कलेश खत्म होता है। और बहुत सारी स्त्रियां तो खाना घर में खुद ही बनाती हैं, तो आप इस उपाय को करें। बहुत ज़्यादा अपने कमरे में लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। एक दूसरे का झूठा खाना खाना शुरू कर दें। पुराने ज़माने में सुनिए जी, हाँ जी कहो, अरे बापू की माँ ज़रा सुनना, कितना प्यार और भावना थी। हर बार पति के रात को खाना खाने के बाद वो एक दूसरे को पान खिलाते थे। पान खिलाना हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति थी। कई घरों में आज भी पान खाया जाता है, पूरे लखनऊ में आज भी पान खाया जाता है। लेकिन संभवतः हो सके तो एक दूसरे को पान खिलाएं, इससे भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं। एक दूसरे को कोसना छोड़ दें। एक दूसरे की बुराई अपने घर वालों से करना, उनके दोस्तों से करना छोड़ दें। पति भले ही वो कितना बुरा हो, पर आपकी मांग का सिंदूर है। याद रखिए, ये वो शख्स है जिसके लिए आप करवा चौथ रखती हैं, हाथ में चूड़ी पहनती हैं, मांग भरती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, और उसके बाद सडन आप उसी की बुराइयां अपनी माँ, बहन, उसकी चाची, ताई, आप दोनों की बेडरूम की लड़ाई उसे बेडरूम में रहने दें, क्योंकि इसका असर बच्चों पर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और पड़ोसियों को तो आपकी लड़ाई का कतई ही पता नहीं चलना चाहिए। परिवार वालों से अपने घर की लड़ाई को सदैव सदैव दूर रखें। अगर महिलाएं अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहती हैं तो पार्वती माँ को शहद अर्पण ज़रूर करें। रात को सोते वक्त एक बार पार्वती माँ को याद ज़रूर करें। अगर आपको प्यार के बदले में प्यार ही चाहिए तो आपको अपने स्वभाव में मिठास लानी होगी। घर में जो भी खाना बन रहा है, चाहे उसके अंदर जो है आप भिंडी बना रही हैं, चाहे आप उसके अंदर मैं कहूँगी आप आटा गूंद रही हैं, पूरी बन रही है, थोड़ा थोड़ा सा चीनी डालना शुरू कीजिए। जैसे गुजरात में मीठा खाना बनाया जाता है, और वहाँ पर पति पत्नी के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार होता है। आप दोनों पन्ना पहने, पन्ना पहनने से भी आपका ये रिश्ता खराब जो हो रहा है, बुद्धियाँ ज़्यादा चल रही हैं, वो सही होंगी। सबसे पहले आप दोनों अपनी कुंडली दिखवाएं। दूसरा, मैं आपसे कहूँगी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें।
एक दूसरे की अच्छाइयाँ एक कागज़ पर लिखें, एक कॉपी लें, नेगेटिव पॉइंट्स लिखें और पॉजिटिव पॉइंट लिखें। एक दूसरे को मत बताएं, खुद से देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट से काटना शुरू कीजिए। क्या ज़्यादा बचता है ये देख लीजिएगा। लेकिन जब ये डायरी आप लिखें तब उनसे झगड़ा ना हो, तब लिखें, गुस्से में ना लिखें। और पति पत्नी अगर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तलाक नहीं चाहते और ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे से दोबारा शादी कर लें। जैसे आपने अग्नि के फेरे लिए हैं तो इस बार गुरुद्वारे के फेरे ले लीजिए या कोर्ट मैरिज कर लीजिए और लगातार 1 साल तक हर सोमवार को रुद्राभिषेक कीजिए और बेडरूम में राधा और कृष्ण की तस्वीर लगा लीजिए। इससे भी आपके झगड़े सही होंगे। लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक बात बोली, इस वीडियो को वो देखे जो लड़ना नहीं चाहता, और जो लड़ना चाहता है वो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। क्योंकि अगर आपने ये ठान ही ली है कि लड़ना है तो आप लड़ाई किसी भी हद में करेंगे। और अगर आपने ठान ली है कि नहीं, अपने रिश्तों को सुधारना है, मुझे अपने पति को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, तो भी आप ये रिश्ते, ये उपाय, ये काम करें तो आपको इसमें फल होगा। अब आपके पति दूर हैं और वापस ही नहीं आ रहे हैं और आप उन्हें वापस बुलाना चाहती हैं, तो सबसे पहले संकल्प कीजिए माँ गौरा का कि मेरे पति हुए रूठे हुए पतिदेव को वापस घर बुला कर ले आओ और असली शहद माँ गौरा को अर्पण करें। मैं 16 सोमवार 5 सोमवार के व्रत रखूंगी। मांग में सिंदूर भरें। आज महिलाएं आती हैं ऑफिस में बात करने, हाथ की कलाइयाँ बिल्कुल सूनी होती हैं, मांग में सिंदूर नहीं होता, माथे पर बिंदी नहीं होती, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, पजामा टी शर्ट पहनी होती है। भाई मैं कैसे पता करूं कि आप विधवा हैं? मैं कैसे पता करूं कि आप सुहागन हैं? मैं कैसे पता करूं कि आप तलाकशुदा हैं? मैं कैसे पता करूं कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? खुद से सोचिएगा। जब भगवान ने आपको इतना खूबसूरत जीवन साथी दिया है, पति दिया है, कोई संकेत नहीं है। पुरुषों की जहाँ तक बात कहूँ, पुरुष तुरंत बैठते ही बताते हैं मैं, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन महिलाओं को अगर कुछ संकेत भगवान ने दिए हैं, करवा चौथ पे ही सारा प्यार आपको दिखाई देता है पति के प्रति, कम से कम खुद ही देखिएगा। एक मैरिड औरत की सूनी कलाइयाँ बड़ी गंदी लगती हैं। अपने लिए गुरुद्वारे का कड़ा और एक हाथ में घड़ी पहनना शुरू कर दो। इट इज़ नॉट ऑल बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ऑरा। जब सुहागन हो तो कई किलोमीटर दूर से गर्व से सुहागन दिखनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरा प्यार आपके साथ है और हमेशा रहेगा। और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। 2 मिनट के मेरे उपाय जो ज़िंदगी बदल दें वो आपको मिलते ही रहेंगे। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। इतने प्यार, मान, सम्मान के लिए जो आपने मुझे दिया, तहे दिल से नर्मस्तक होकर धन्यवाद करती हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।